परसेंटेज के दूसरे वीडियो में हमने वेन डायग्राम शुरू किया था। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने क्वेश्चन लिखा है कि किसी शहर में 25% परिवार के पास टेलीफोन है और 15% के पास गाड़ी है तथा 65% परिवार के पास ना तो टेलीफोन है और ना गाड़ी है। अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे हमको क्या देखना है, वेन डायग्राम में क्या देखते हैं कि जो दोनों के पास है सबसे पहले हम उसको कोशिश करते हैं कि यहाँ पे देखिए ये टेलीफोन हो गए और ये गाड़ी है। तो क्या है कि 65% के पास ना तो टेलीफोन है ना गाड़ी है, तो हम 65% हम यहाँ लिख देंगे कि ना होने वाले। अगर यहाँ देखिए 25% के पास टेलीफोन है, इसका मतलब हो गया कि 75% के पास टेलीफोन नहीं है। इसी तरह से 15% के पास गाड़ी है, इसका मतलब हो गया कि 85% के पास गाड़ी नहीं है। अब यहाँ पे हमने सब जो भी डाटा हो गया ये नहीं वाले का हो गया। तो अगर 65% के पास दोनों है तो यहाँ पे देखिए टेलीफोन वाले यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 65% हो गए, नहीं है इसका मतलब हो गया कि इसमें 10 आएगा, 65 10 75 हो गए। इसी तरह से ये 85% के पास गाड़ी नहीं है तो 65% के पास गाड़ी दो नहीं, 65% ये हो गया और इसका 20% हो गया, 20 और 65 85 हो गए। अब देखिए ये सब हो गए कि टेलीफोन नहीं है, गाड़ी नहीं है, दोनों नहीं है। तो अब इस सबको अगर हम जोड़ लें तो कितने के पास या तो टेलीफोन नहीं है, या तो गाड़ी नहीं है, या तो दोनों नहीं है। तो ये हो जाएंगे 10 + 65 + 20, इसको जोड़िए 95 हो गया, 95। इसका मतलब हो गया कि 95% के पास या तो टेलीफोन नहीं है, या गाड़ी नहीं है, या दोनों नहीं है। अब क्या करते हैं, इसका मतलब हो गया कि कितने % के पास दोनों होंगे। तो दोनों जो होंगे टोटल 100 होता है, 100 में से 95 को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएंगे 5%। इसका मतलब हो गया कि 5% के पास दोनों हैं। इसका मतलब कि 5% के पास टेलीफोन भी है, 5% के पास गाड़ी है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन आगे कहता है यदि 500 परिवार के पास दोनों हैं तो उस शहर में परिवारों की संख्या कितनी है। तो अब सिंपल कर सकते हैं कि 5% इक्वल टू हो गया 500, तो 100%, क्योंकि आबादी 100% 100 टोटल होती है, तो 500/5 × 100 सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएंगे 1 पे 4 0, इसका मतलब हो गया 10,000। तो इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो बीच में जो दोनों के साथ कॉमन है सबसे पहले उसको रख लेंगे। और यहाँ पे देखिए कि अगर दिया हुआ था कि 65% के पास नहीं है तो हम नहीं वाले ले को शुरू करेंगे, और यहाँ पे अगर 25% के पास टेलीफोन था तो इसका मतलब 75% के पास नहीं था। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन कि किसी शहर का 45% पत्रिका ए पढ़ता है, 55% पत्रिका बी पढ़ता है, 40% पत्रिका सी पढ़ता है। मतलब ये 3 ग्रुप के लोग हो गए। अब देखिए तीनों में क्या रिलेशन दिया है, पत्रिका सी 30% पत्रिका ए और बी, 15% पत्रिका बी और सी, 25% पत्रिका ए और सी, और 10% तीनों पढ़ते हैं। तो क्या हमको वेन डायग्राम में 3 फिगर लेंगे, ये हो जाएंगे इस तरह से लेंगे ए बी सी। अब देखिए कि हम सबसे पहले देखेंगे कि ए का अगर यहाँ पे सोच लीजिए तो 45% है, बी का कितना है 55% है, सी का कितना दिया हुआ है 40% है, सी हो गए 40%। अब हम क्या करेंगे कि तीनों में कॉम्बिनेशन करना। सबसे पहले देखेंगे तीनों अगर दिया हुआ है तो सही है, तो यहाँ पे दिया हुआ 10% तीनों पत्रिका पढ़ते हैं। तो अगर आपको मिल गया कि ये 10% जो है तीनों पत्रिका पढ़ता है तो बहुत ईजी हो जाएगा। और उसके बाद भी दे रहा है कि ए और बी का दिया हुआ है कि कितने % लोग पढ़ते हैं 30%। तो 30% ए और बी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ए और बी है जो कॉमन है। तो 10 यहाँ गए, इसका मतलब 20 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ गए तो 20 आ जाएगा। तो ए और बी देखिए 30 हो गया और तीनों 10 हो गया। फिर हम देखेंगे कि बी और सी का कहीं पे दिया हुआ है, तो बी और 15% दिया हुआ है बी और सी, तो 15% बी और सी दिया हुआ, तो 10 यहाँ हो गया, ये 5 हो जाएंगे तो 15 हो जाएगा, 10 और 5 ये बी और सी हो गया। फिर उसके बाद देखिए कि अगर ए और सी भी दिया हुआ है, ए और सी दिया हुआ 25%, तो ए और सी दिया हुआ 25%, 25 में से 10 यहाँ हो गया 15% हो गया। अब देखिए बहुत सारे जो दो के गैप थे वो मिल गए। अब हम सोचेंगे कि ए में यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, तो ये 45 है, यहाँ से यहाँ तक सब जोड़ लेंगे
तो ये क्या हो गए 20 और 10 30 हो गए, 15 45 हो गए। इसका मतलब हो गया कि इसमें कोई नहीं आएगा, इसमें अब कोई नहीं है सब इसके, क्योंकि 45 हो गए। और इसके बाद देखिए बी में देखिए यहाँ पे 20 है, ये 10 30 है, 5 35 है, तो इसका मतलब कि इसमें आएगा। इसके साथ अभी कितना हुआ 20 10 30 35 हो गए, तो इसका मतलब 20 यहाँ आएंगे। सी में 40 है तो यहाँ 15 है, ये 10 है, 15 10 25 5 30 हो गए, तो ये 10 आएंगे। तो ये सब मिला के हो गया कि ये सारे पढ़ने वाले लोग हो गए, पत्रिका पढ़ने वाले। अब इसकी हम गिनती कर लेंगे तो यही हो जाएगा उस ग्रुप में कितने लोग पढ़ते हैं। तो अब देखिए अगर जोड़ है तो ये 20 हो गए, ये 20 हो गए, ये 10 हो गए, ये 5 हो गए, ये 10 हो गए और ये 15 हो गए। इसको जोड़ लीजिए 40 10 50 10 60 60 5 65 15 कितने हो गए 80 हो गए। इसका मतलब हो गया कि 80% आबादी कोई ना कोई चीज पढ़ रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि कितने प्रतिशत लोग कोई पत्रिका नहीं पढ़ते, तो कितने प्रतिशत कोई पत्रिका जो नहीं पढ़ेगा उसको 100 में से माइनस कर देंगे। कोई पत्रिका नहीं पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे, नहीं पढ़ने वाले ये हो जाएंगे 100 में से माइनस कर दीजिए, 100% माइनस 80% बराबर हो जाएगा 20%। तो देखिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हम इसको तरीके से लेके चलेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे जो कॉमन है, कॉमन वाले को निकालेंगे। वहाँ पे 2 रहता था तो सिर्फ 2 वाले को सोचते थे, यहाँ पे 3 है तो हमने सबसे पहले 3 वाले का कॉमन रख दिया। उसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 60% छात्र जो है मैथमेटिक्स में तथा 52% जो है इंग्लिश में पास हुआ है, और देख रहा है कि 32% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हों। तो यदि कुल 440 छात्र उत्तीर्ण हुए तो केवल अंग्रेजी। अब देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम में क्या है, बीच का क्या दिया हुआ है, फेल। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि यहाँ पे फेल का वेन डायग्राम बनाएंगे। फेल में यहाँ से ये मैथमेटिक्स लिख लीजिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% छात्र क्या कह रहा है कि मैथ में पास हुआ, 52% अंग्रेजी में पास हुआ और 32% दोनों में फेल हुआ। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, फेल, क्योंकि दोनों का दिया हुआ है। और एक बात और ध्यान रखिए, फेल है तो फेल माना जाएगा और किसी तीसरे में एक में फेल है। लेकिन अगर ये 60% पास है मैथमेटिक्स में, इसका मतलब कि 60% स्टूडेंट पास नहीं हो रहा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, हम इसको लेंगे, फेल वाले का डायग्राम बनाएंगे। फेल का डायग्राम बनाइए, और फेल का डायग्राम बनाइए, यहाँ पे मैथ लिखिए और यहाँ पे इंग्लिश लिखिए। और मैथ में देखिए कितने फेल हो गए, 40% पास हो रहे हैं, इसका मतलब 40% फेल हो रहा है। 60% पास हो रहा है, 40% फेल हो रहा। और इंग्लिश में देखिए 52% पास हो रहा है, इसका मतलब 48% फेल हो रहा। अब यहाँ देखिए ये इंग्लिश है आपका, ये मैथ है, तो 32% तो ये दोनों में आ गए, तो यहाँ पे बचेंगे 8, 32 8 40 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 48 है तो ये 32 है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 16, ये 48 हो गए। अब देखिए ये सारे फेल हैं। अब देखिए हम इसको जोड़ लेंगे, फेल कितने हो गए, 8 हो गए, 32 हो गए और 16 हो गए। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 56% स्टूडेंट जो है फेल हो गया। अब जो भी होगा वो दोनों में पास होगा, तो पास कितने हो जाएंगे, इसको 100 में से माइनस कर देंगे, 100% माइनस 56%, इसका मतलब हो जाएगा 44%। अब हमारा निकल गया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हम दूसरा देखिए, हर चीज निकालने नहीं जाएंगे, टोटल कितने स्टूडेंट है ये नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले, तो केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले देखिए ये है। तो हम सीधे लिखेंगे कि 44% जो है इक्वल टू दे रखा है कि 440 के बराबर है, क्योंकि इतने लोग पास हुए हैं। तो हम निकाल लेंगे 16% क्या होगा, तो 440 इतना इंटू 16 हो जाएंगे। इसको काट दीजिए, 10 बार में कट जाएगा, ये 160 आ गए। तो ये हो गया कि 160 स्टूडेंट जो है सिर्फ इंग्लिश में। अब हम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पे कुछ भी पूछता है। अगर पूछता है कितने परसेंट, अगर इसी में मैं क्वेश्चन थोड़ा सा ये कर दूं कि कितने प्रतिशत लोग जो है केवल मैथ में फेल हुए, कितने प्रतिशत केवल मैथ में फेल हुए, तो क्या करेंगे मैथ, तो यहाँ से फिर हम यहाँ लिखेंगे कि 44% इक्वल टू 440। तो देखेंगे मैथ में सिर्फ फेल हुआ 8%, तो 8% बराबर हो जाएगा 440 बटे 44 इंटू 8 हो जाएंगे। तो ये देखिए 80 हो गए। एक चीज़ और देखिए इसमें, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कितने, क्वेश्चन ये पूछ ले कि कितने
यहाँ पे कितने प्रतिशत को कितने केवल कर दीजिए, कितने केवल मैथ में फेल हुए, नंबर निकालना। कितने स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हुए। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ देखिए इंग्लिश में फेल हो रहा 48, तो हम यहाँ निकाल लेंगे कि 44% इक्वल टू है 440, तो हम निकालेंगे 48% कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा इंग्लिश में फेल होने वाले टोटल। इंग्लिश का मतलब हो गया कि पूरे इंग्लिश में, तो इसको 10 कर दीजिए, 480 हो जाएगा। तो जो डाटा मांगेगा एक बार में हम करके देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम 100% निकालने जाएंगे फिर उसका 16% निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट हमारा वेन डायग्राम बना रहेगा, हम इस वेन डायग्राम से अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम इसको समझ लेते हैं तो बहुत ही ईजी वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है कि किसी सैनिक छावनी में 49% सैनिक हिंदी बोलते हैं और क्या है 36% अंग्रेजी बोलते हैं तथा 15% दोनों भाषा बोलते हैं। यहाँ पे देखिए सब ना वाले नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों भाषा बोल ही रहा है। यहाँ पे ये हिंदी है और यहाँ पे ये इंग्लिश है और यहाँ पे ये क्या होंगे कि ये दोनों भाषा है। दोनों भाषा में दे रहा है कि 15% है और हिंदी में कितना परसेंट है 49 है और इंग्लिश में कितना है 36 है। तो 15 तो ये आ गए, तो 49 में से 15 ये आ गए, तो बाकी जो बचेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 34। ये हो गए 49 और यहाँ देखिए ये 36 है, ये 15, तो ये हो गए 21। अब ये सब मिला करके ये हिंदी बोलने वाले हो गए, ये इंग्लिश बोलने वाले, ये दोनों बोलने वाले हो गए। तो टोटल को जोड़ देंगे, हिंदी एंड इंग्लिश वाले, हिंदी और इंग्लिश वाले जो लोग हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 34 + 15 + 21। इसको जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ये 70 हो जाएंगे। तो ये 70% जो लोग हो जाएंगे, 70% लोग जो हो जाएंगे बोलने वाले हो जाएंगे दोनों भाषा। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि 900 सैनिक ये दोनों भाषा नहीं बोलते हैं तो यहाँ देखिए नहीं बोलने वाले कितने होंगे, नहीं बोलने वाले 100% में से 70% को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 30%। अब हमारा निकल गया कि 30% नहीं बोलने वाले हैं और नहीं बोलने वाले का संख्या भी दिया हुआ। तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा कि हम यहाँ पे तो पहले लिख देंगे 30% इक्वल टू 900। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि कितने अंग्रेजी बोलने वाले कितने सैनिक है, केवल अंग्रेजी, तो केवल इंग्लिश तो ये है, ओनली इंग्लिश ये हुआ, ये तो टोटल इंग्लिश है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले 21% है। तो 21% हम यहाँ से निकालेंगे, 900 बट्टे 30 × 21 हो जाएगा। इसको काट दीजिए तो कितने हो जाएंगे 630। तो 630 जो सैनिक होंगे वो सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे। इसमें कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन हम इसको इस तरह से बनाएंगे तो एकदम इजी में बचेगा, समझ के बनाएंगे, अपने से फिर ट्राई करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी क्वेश्चन जितना मैंने बनाया पहले देख लिया कीजिए, पॉज कर लीजिए, पॉज करके फिर बनाया कीजिए, बन जाएगा। अब थोड़ा दूसरे तरह का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 60% लड़कियां और 40% लड़कियां हैं, 70% लड़के और 75% लड़कियां प्रथम चरण में। देखिए 2 स्टेज का एग्जाम है, पहले स्टेज में 60% लड़के थे और 40% लड़कियां थी। अब क्या होगा क्वालिफाई करने वाले, तो जितने 60% लड़के ने दिया था उसमें से 70% लड़के जो है फर्स्ट स्टेज में पास किए, 40% जो है 40% लड़कियां थी शुरू में, उसमें से 80% जो है फर्स्ट स्टेज में पास किया। फिर उसके बाद जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ तो उसमें 80% जो है लड़के पास हुए और 70% लड़कियां पास हुई। तो पूछ रहा है कि चयनित लड़के और लड़कियों का प्रतिशत अंतर कितना है, कितने प्रतिशत का अंतर हुआ। तो देखिए हमने शुरू में एक दिन बताया था कि अगर ये 60% है तो ये 60% ऐसी तो होगा कि जो अंतिम चरण में पास होने वाले होंगे 60% का, ये तो हो गए फर्स्ट स्टेज में, ये देखिए ये फर्स्ट स्टेज में पास हो गए। फिर इसी का कितना होगा 80%, इसी का 80% जो हो जाएगा वो फाइनल होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया फाइनल चयनित हो गया, ये फाइनल हो गया सब मिला के। तो इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे, 60/100 हो जाएगा, 70/100 हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएंगे, हमने कहा था कि एक नीचे 100 रखते हैं, बाकी को इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे 8 6 56, 56 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 336। तो ये हो जाएगा 336
6/100 इंटू 10, इसका मतलब हो गया 33.6/100, मतलब ये हो गया 33.6%। देखिए जितने भी लड़के ने भाग लिया होगा उसका 33.6% स्टूडेंट जो है ये पास हुए, अंतिम चरण में क्वालिफाई किया। अब लड़कियों का देखिए, ये लड़के का हो गया, और लड़कियों का देखिए, लड़कियां का क्या हुआ कि उसने शुरू में कितने परसेंट थी, 40% थी, 40% का 75% फर्स्ट स्टेज में पास किया, फिर इसका 70% जो है सेकंड स्टेज में पास किया। सेकंड इसको भी परसेंटेज में निकाल लीजिए, 40/100 इंटू 75/100 इंटू 70/100, इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए ये कट जाएगा, 4 से काट दिए 25, 25 से ये कट जाएगा तो 21/100, इसका मतलब हो गया 21%। इसमें और भी कई सारा क्वेश्चन पूछ सकता था, हमको यहाँ पे अंतर निकालना है तो हम अंतर निकाल लेंगे, 33.6% माइनस 21%, 21% लिखेंगे तो ये 6 हो जाएंगे, 3 का 1 2 हो जाएगा, 3 2 1 हो जाएगा, 12.6% का डिफरेंस होगा जितनी भी परसेंटेज में। अभी देखिए इसमें भी कई तरह के क्वेश्चन आते, इसमें ये पूछता है कि किसका प्रदर्शन बेहतर रहा, इसका मतलब लड़कों का प्रदर्शन बेहतर रहा। ये अगर ये क्वेश्चन पूछते कि कुल कितने प्रतिशत लोग जो है पास हुए टोटल एग्जाम में, तो अंतिम में देखिए ये 36 यहाँ पास हुए थे, 21 यहाँ पास हुए थे। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता तो इसका मतलब कि 54.6% का रिजल्ट रहा। तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमको ये कंसेप्ट लगाना है कि ये 60% शुरू हुआ, उसमें से 70% फर्स्ट स्टेज में पास हुई, ये पास हो गया फर्स्ट में, और उसका फिर फाइनल में इसी का 80% निकाल लिया, ये निकल गया। लड़कियों में 40% शुरू में हुआ, ये शामिल हुई, उसका 75% ये फर्स्ट स्टेज में हो गया, फिर उसका 70% ये सेकंड स्टेज में, तो फाइनल निकल गया। तो हम इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये सी सेट में कभी पूछा गया क्वेश्चन है, सी सेट का क्वेश्चन है। तो आप देखिए किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखें कि लिखा हुआ है कि कोई आदमी अपनी आमदनी का, देखिए क्या होता है कि आदमी अपनी आमदनी का कई जगह पे खर्च करता है, उसके बाद बचत भी करता है। यहाँ दिया हुआ है कि 25% जो है वस्त्र पे खर्च करता है, 15% भोजन पे करता है, 10% यातायात पे करता है, 30% शिक्षा पे खर्च करता है। यहाँ पे क्वेश्चन है यदि उसकी बचत 8,000 रुपये हो तो वो शिक्षा पर कितना खर्च करता है। अब यहाँ देखिए सवाल इतना दिया हुआ है, इसमें क्या है कि हम करते क्या है कि बहुत सारी चीज निकालने जाते हैं, लेकिन हम यहाँ सोचेंगे कि टोटल जो खर्च है उसका खर्च देखिए कितना है, 25% प्लस 15% प्लस 10% प्लस 30%। अब इसको जोड़िए तो ये कितने हो गए, 80% हो गए, 80% खर्च हो गया। अब बचत कितना हुआ उसका, बचत देखिए कितना हो गया, 20% का। अब हम करेंगे क्या कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सिंपली कहेंगे कि यहाँ पे बचत दिया हुआ, बचत का प्रतिशत निकल गया, तो जो हमने कहा कि 20% बराबर हो जाएगा 8,000 के। तो अब क्वेश्चन है कि हम 100 नहीं निकालने जाएंगे, उसकी आमदनी नहीं निकालने जाएंगे। जो क्वेश्चन पूछ रहा है शिक्षा पर कितना खर्च, तो शिक्षा पर 30% है, तो हम डायरेक्ट 30% निकाल लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 20 इंटू 30, जो भी हो ये हो जाएंगे 4, तो कितने हो जाएंगे 12,000। तो 12,000 रुपया उसका शिक्षा पर खर्च होगा। तो क्या होगा कि हम इजी वे में इसको समझ पाएंगे कि हम ऐसा नहीं करने जाएंगे कि उसकी आमदनी कितनी हुई, फिर पहले हम आमदनी निकालेंगे और फिर उसको शिक्षा पर निकालेंगे। नहीं, हमको डायरेक्ट अगर यही पूछता कि वस्त्र और भोजन पे कितना खर्च है, अगर इसी में क्वेश्चन बी लगा दे कि वस्त्र और भोजन पर कितना खर्च किया, अगर ये देखिए कितना खर्च किया, तो फिर हम क्या करेंगे, इसी चीज को फिर लेंगे हम 20% इक्वल टू 8,000, और क्या निकालेंगे, वस्त्र और भोजन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो 40% बराबर कितना हो जाएगा, ये 16,000 हो जाएगा, क्योंकि इसका दोगुना हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इस आंसर पे पहुंच जाएंगे। देखिए इसी में कुछ इस तरह का और सवाल लेते हैं। हाँ, तो ये देखें, ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा फर्क है। उसमें पहले क्वेश्चन में क्या था कि सबका दिया हुआ था कि इसका यहाँ पे ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आदमी अपनी आय का 20% वस्त्र पर और शेष का, इसका मतलब हो गया कि कोई आदमी देखिए वस्त्र पे कितना खर्च कर दिया, वस्त्र पे खर्च किया 20%, अब उसके पास शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा कितना, 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। अब इस 80 का
किस पे? भोजन पर। अब देखिए भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, भोजन पे खर्च करेगा कितना? 80 का 30%, 80% का 30%, तो देखिए ये हो जाएंगे 24%। अब देखिए अब 24% खर्च कर दिया, इसका मतलब वस्त्र पे 20% खर्च किया, भोजन पे खर्च कर दिया, 24% खर्च किया। अब क्या करा? शेष का 40% शिक्षा पे खर्च करता है। अब देखिए इसके पास बचा कितना, शेष कितना बचा, तो शेष के लिए क्या करेंगे? इस 100 में से क्या करेंगे? इस दोनों को माइनस कर देंगे, 20 प्लस 24 को माइनस कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 44, ये 56%। अब इसके पास 56% बचा हुआ है। अब इस 56% में से क्या करेगा? शिक्षा पे 40% खर्च करेगा। तो शिक्षा पे जो खर्च हो गया, शिक्षा पर खर्च हो गया, देखिए कितने? 56% का 40% निकाल देंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए, 56/100 होंगे इंटू 40/100 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितने हो जाएंगे? 24 होगा, 224 होगा, बट ये 10 इंटू 100 होगा। हमने बताया था कि 10 लाएंगे तो ये 22.4% हो गया। तो देखिए शिक्षा पे खर्च हो गया 22.4%। अब ये उसके पास जो है कितना बचत, अब देखिए अब उसके पास बचत कितना रह गया, तो बचत जो होगा 100 में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, 20% को माइनस कर देंगे, 24% को माइनस कर देंगे, प्लस 22.4% को माइनस कर देंगे। तो देखिए कितने माइनस हो जाएंगे? ये 44 हो जाएगा, ये 22 हो जाएंगे, 66.4% माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा 33.6%। तो अब इसका मतलब हो गया कि इसकी जो बचत है वो 33.6% है। अब यही 33.6% इसके बराबर होगा, और जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम निकाल लेंगे। तो क्या होगा कि 33.6% इक्वल टू हो जाएगा 4032। तो पूछा उसकी आमदनी, इसका मतलब यहाँ पे 100% की बात हो रही है। 4032 बाई 3.6 इंटू 100 सॉल्व करेंगे, इसके बदले में 1 0 यहाँ ले जाइए, इसको काटेंगे, किससे कटेगा? 3 से देखते हैं काटेंगे, 3 से काट दीजिए, 3 से 1 और ये 2 होगा, 3 2 5 4 9, ठीक है कट जाएगा। 3 होगा, 3 3 9 होगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12 हो गया। 112 से फिर इसको क्या करेंगे? और से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 3 9 होगा, 2 1 3 1 4, 3 से नहीं कटेगा। अब इसके बाद क्या करें? 2 से काट दीजिए, कि 12 2 से काट दीजिए, 6 बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। इसको क्या करें? 7 से काट दें, 7 से 8 बार में कटेगा, 7 से इसको काटिए तो कितने होंगे? 7 9 63 होगा, और 4 बचेंगे, 7 6 42 होगा, 8 से ये 12 बार में कट गया। सब मिला के कितना हो गया? 12 को 1000 से करेंगे 12,000 रुपया। तो इसकी जो आमदनी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 12,000 रुपये हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, इसमें अगर ये पूछता कि शिक्षा पर खर्च क्या है, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ा दे कि शिक्षा, अगर इस कहे कि भोजन पे कितना खर्च है, तो भोजन पर खर्च हम निकाल सकते हैं। भोजन पे खर्च कितना कर रहा है ये देखिए, भोजन पे खर्च जो आया है 24% आया, तो 12,000 का 24% निकाल लीजिए, ये भोजन पर खर्च निकल जाएगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 को 4 से करेंगे तो कितने होंगे? 48 होंगे, 4 बचेगा, 12 दूनी 24 4 28, 2,880 रुपया हो जाएगा। क्या इसका खर्च हो जाएगा किस पे? भोजन पे। तो कोई भी चीज़ कहेगा तो हम यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे कि शेष वाली राशि जो होती है, तो पहले उसको 100 में से हर बार माइनस करते हैं और फिर उसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। इसको हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये पहले 100, पहला वाला तो ठीक है 20% है तो 20 ही हो, लेकिन जब शेष का कहेगा तो जो बचा हुआ उसका, क्योंकि शेष 80% बचा हुआ, तो इसलिए 80 का 30% में उसने खर्च कर दिया। और जब फिर बचा तो यहाँ से हम ये भी कर सकते थे कि 80 का 20% माइनस कर देते, फिर उसका जो शेष बचता वो 70% बचता, तो 70% के हिसाब से बनाते, तब भी ये यहाँ से 56% आता, 56% में निकाल लेते। ठीक है, इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% अपने बड़े लड़के तथा शेष का 40% छोटे लड़के को देता है। यहाँ भी देखिए शेष आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि 30% जब अपने बड़े लड़के को दे देगा तो उसके पास 70% बचेगा। उसी 70% में से 40%, अगर आप सोचिए तो 70 का 40% 28% हो जाएगा, 28% होगा। उसके बाद जब बचेगा धन, उसको 3 पुत्रियों में बांटेगा। तो देखिए सबसे पहले पता है कि 100% होता है, तो बड़े लड़के को जो उसने धन दिया, बड़े लड़के को कितना दिया? बड़े को दिया 30%,
अब उसके बाद शेष कितना बचा, शेष बचेगा 100 माइनस 30, इसका मतलब 70% बचेगा। छोटे लड़के को कितना दिया, छोटे लड़के को कितना देगा, 70 का 40%, 70 का 40% हो जाएगा, ये हो जाएगा 28%। अब 28% दे दिया। अब देखिए उसने दोनों लड़कों में 30% 28% दे दिया, तो उसके पास शेष कितना बचेगा, शेष को 100 में से माइनस कर दीजिए, 58% माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा उसको 42%। अब 42% धन बचता है, उसमें से वो क्या करेगा, 3 पुत्रियों में बराबर बराबर बांटेगा, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, हर पुत्री को कितना मिलेगा, 14% मिलेगा। अब यही 14% दिया हुआ है कि हर प्रत्येक पुत्री को 672 रुपये मिलता है। इसका मतलब ये होगा कि 14% इक्वल टू हो जाएगा 672। तो जो भी क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछ रहा है बड़े लड़के को कितना मिलेगा, तो बड़े लड़के को देखिए दिया हुआ है कि कितना मिल रहा है, बड़े लड़के को है 30%, यहाँ लिखेंगे 14% बराबर 672, तो 30% बराबर कितना, 672 बटे 40 इंटू 30, इसको डिवाइड कर दीजिए, 14 से कटेगा 4 और उसके बाद बचेगा कितना बच रहा है, 14 8 हो जाएंगे, और क्या हो गया, ये 14 से 40 हो जाएंगे, 8 3 14 से 40 रुपया। तो क्या हो गया कि ये बड़े लड़के को मिल जाएगा 14 से 40 रुपया मिलेगा। छोटे लड़के को देखिए कितना मिलेगा, छोटे लड़के को कितना है 28%, तो यहाँ फिर कहेंगे 14% इक्वल टू 672, तो 28% क्या होगा, तो ये हो जाएंगे 672 बटे 14 इंटू 28। ऐसे भी इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दें, तो 4 7 को 2 से कीजिए 14, 6 को 2 से 12 1344 रुपया हो जाएगा। तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं कि कितना पैसा मिलेगा, और सिंपली देखना है कि 100 में से, यहाँ पे ऐसा नहीं कहेंगे कि ये 30 40 70 हो गया उसके बाद नहीं करेंगे, क्योंकि शेष है, तो शेष को जब निकालने जाएंगे तो शेष में से फिर माइनस करेंगे और देख लेंगे कि सब कितना हुआ। 30 इसको बड़े हो गया, छोटे को 28% हो गया, शेष बचा 42%, 42 में से 3 को बराबर बराबर देना है तो 14% होगा, 14% का निकाल लिया हमने, और बड़े लड़के को निकाल लिया। कहीं भी x मानने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एक से स्टेप में शुरू करेंगे और ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 20% खर्च करता है और उसकी आय जो है 40% बढ़ जाती है। अच्छा यहाँ देखिए 20% खर्च कर रहा है, इसका मतलब कि बचत 80% कर रहा होगा, और उसकी आय जो है बढ़ गई 40%, तो वो बचत को भी 20% बढ़ा देता है। तो अब पूछ रहा है कि उसका पूर्व खर्च उसके नए खर्च से कितना प्रतिशत कम है। तो अब देखिए यहाँ पे कि आमदनी है, आमदनी को, आय को अगर हम 100 रुपया माने, उसकी आमदनी 100 रुपया थी, तो खर्च कितना था, खर्च था 20 रुपया। अब बचत देखिए कितना हो गया, बचत हो गया 80। अब देखिए उसकी आमदनी बढ़ गई 40% बढ़ गई, तो अब जो नया आय हो गया वो कितना हो गया 140 हो गया। वो खर्च को 20% बढ़ा देता है। अब देखिए 20 का 20% करने जाइएगा, 20 का 20% बढ़ेगा तो कितने हो जाएंगे, 4 रुपया हो जाएंगे। तो 4 हो जाएगा, इसका मतलब कि खर्च जो हो गया उसका अब कितना हो गया 24 रुपया हो गया। अब देखिए बचत कितना होगा, यहाँ से देखिए कि 140 में से अब 24 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 में से 4 घटेगा तो 6 होगा, 3 में से 2 घटेगा 1 होगा, है ना, और 1 कितना हो जाएगा, एक पहले बचत करता था 80 रुपया, अब नया बचत जो हो गया उसका कितना हो गया 116 रुपया हो गया। अब ये कह रहा है कि उसका पूर्व खर्च, अच्छा खर्च की बात है, पूर्व में खर्च जो है, खर्च कितना था 20 था, नया खर्च कितना हो गया, नया खर्च हो गया 24 रुपया। तो ये पूछ रहा है कि उसका पूर्व खर्च उसके नए खर्च से कितना प्रतिशत कम है। नए खर्च से, नए खर्च का मतलब जब हम देखा था पहला इसमें कि जिससे कंपैरिजन होता है उससे, और यहाँ पे कम जो होगा तो कम कितना होगा 24 माइनस 20 हो जाएगा, कम इंटू 100 करेंगे, ये रिलेशन आ जाएगा। तो इसको लिए 4 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे इंटू 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 बार में कटेगा, 3 होगा 50 होंगे। इसका मतलब हो गया 16.2/3% ये कम होगा। अगर ये पूछता कि उसकी बचत जो है पहले वाले बचत, अब नया बचत जो है पहले बचत का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि नया बचत
पुराने बचत का कितना प्रतिशत है। तो देखिए कितना प्रतिशत है, यहाँ कम ज्यादा की बात नहीं है। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था पहले इसमें कि कितना प्रतिशत है, तो किससे कंपैरिजन है, पुराने बचत का। नया बचत पुराने बचत का, पुराना बचत कितना था 80, नया बचत कितना हो गया 116 इंटू 100, तो ये हो जाएगा नया बचत। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 होगा, ये 4 होंगे, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 9 36 हो जाएगा 145। इसका मतलब हो गया कि नया बचत जो होगा पुराने बचत का 145% हो गया। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन जिसको हमने अभी तक नहीं देखा है, उस टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं, है ना, और सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि कोई चीज यहाँ पे दिया रहेगा कि एक संख्या है, उसको पहले 20% बढ़ा दिया, फिर 30% कम कर दिया, या किसी शहर की जनसंख्या पहले साल में 10% बढ़ी, दूसरे साल में 20% बढ़ी, तो फाइनल कितना हो गया। या कोई सामान लेते हैं, सामान का रेट हर साल में उसका कीमत घट रहा है या कोई चीज का बढ़ रहा, तो उसको सिंपली कहते हैं कि जैसे जो कोई इनिशियल हमारा रहेगा, देखिए इनिशियल कोई भी इनिशियल आरंभिक मूल्य जो रहेगी, अगर किसी के आरंभिक मूल्य x है, किसी का आरंभिक मूल्य x है, उसमें पहले साल में a% की वृद्धि हो गई तो a/100 हो गया, फिर उसमें दूसरे साल में b% की वृद्धि हो गई तो b/100 हो गया। ये चीज हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होगा कि हमको ये डाटा तीनों चीज दिया रहता है, फाइनल पूछता है कि कितना हो जाएगा। कभी क्या होगा, ये दिया रहता है तो हमको इनिशियल का पूछेगा क्या होगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए ये शुरू का हुआ, उसमें 10% या 20% बढ़ा तो 100 + 20/100, फिर उसका कुछ बढ़ गया, यहाँ लिख देंगे और ये फाइनल हम निकाल लेंगे। जैसे ये रहेगा कि किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है ना, फिर क्या होगा कि वृद्धि होगी। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी, जनसंख्या कितनी। तो इस तरह के क्वेश्चन को देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि 50,000 शुरू में है, कितना बढ़ा 10% बढ़ा तो 110/100 हो जाएंगे, फिर कितना बढ़ा 20% बढ़ा 120/100। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 को 11 से कीजिए 132 होगा, तो 500 को 132 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो होगा, 5 को 0 से कर दिए 10 होगा, 65 66। इसका मतलब हो गया कि नई आबादी जो हो जाएगी वो 66,000 हो जाएगी। तो कभी कभी क्या होगा, ये कम भी होगा, अगर कम होगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो और कभी क्या होगा कि इसका वैल्यू दिया रहेगा, ये निकालना रहेगा। जैसे क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे क्या हमने कोई मोटरसाइकिल खरीदी और मोटरसाइकिल का रेट जो है, क्योंकि नया खरीदा तो उसका रेट घटेगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आएगा, यदि मोटरसाइकिल की कीमत में 10% की कमी प्रत्येक वर्ष, ऐसा लिख दें, प्रत्येक वर्ष 10% की कमी होती है। यदि किसी मोटरसाइकिल की कीमत अभी 72,900 रुपये हो, तो 3 वर्ष उसकी कीमत कितनी हो, अब इसको देखें कैसे सॉल्व कर सकते हैं
कि 10% की कमी हो रही है। अच्छा ये क्या दिया हुआ है, फाइनल दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये दिया हुआ 72,900 रुपया है। शुरू का नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि हर बार में 10% कम हो रहा है 3 साल तक। तो 90 × 100 90 × 100 इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो कटेगा उसको काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से यहाँ से 9 से काटने का कोशिश कीजिए, एक बार में कटेगा ये होगा, फिर 9 से काट के 9 बार में कट जाएगा, फिर 9 से काट के 100 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 1 लाख हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया 1 लाख। इसका मतलब हो गया कि इसकी शुरू की जो इसकी कीमत थी वो 1 लाख हो गया था। तो हमने क्या किया, देखिए 10%, इसको ऐसे भी सोच सकते थे, यहाँ पे कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता है x इंटू, यहाँ पे क्या कीजिए 100 - 10/100 का पावर 3 करके, क्योंकि 90 100 माइनस सब 3 बार में था, 100 - 10/100, 100 - 10/100, 100 - 10/100, और x का वैल्यू निकाल लिया, इसको नीचे ले जाते ये सॉल्व हो जाता। तो इस तरह का क्वेश्चन है, अगर इसमें कभी वृद्धि दे कभी कमी दे तो हम उसको इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखिए एक टाइप का क्वेश्चन इसमें बचा हुआ थोड़ा सा, कि कभी कभी मिक्सचर का क्वेश्चन पूछता है, कि मिक्सचर के क्वेश्चन को परसेंटेज में, ऐसे मिक्सचर चैप्टर में देखते हैं लेकिन परसेंटेज में भी देखेंगे। जैसे दिया हुआ है कि ये दूध है और पानी है, दूध और पानी का मिक्सचर, दूध और पानी के मिक्सचर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध और पानी का मिक्सचर है, उसमें कितना पानी मिला दिया जाए या कितना दूध मिला जाए तो क्या हो जाएगा। जैसे दिया रहेगा कि दूध और पानी के मिक्सचर में मान लेते हैं दिया रहेगा कि 80% दूध है ना, 80%, इसका मतलब 80% दूध है, तो इसका मतलब क्या हुआ 20% पानी हुआ। तो अब क्वेश्चन ये पूछता है कि क्वांटिटी कुछ दी रहेगी तो देगा कि कितना % पानी मिला दिया जाए कि दूध 70% हो जाए, या पूछेगा कितना % दूध मिला दिया जाए कि दूध जो है 90% हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि पानी और दूध के मिश्रण में पानी दूध के, ऐसा कर लीजिए 50 लीटर मिश्रण में कहिए कि 50 लीटर मिश्रण में 80% दूध है, कितना दूध और मिला दिया जाए कि दूध का प्रतिशत 90 हो जाए। देखिए इसको क्वेश्चन को बहुत जगह बहुत किताबों में बहुत तरह से दिया होगा, लेकिन हम क्या करेंगे 50 लीटर में 80% दूध है तो हम दूध निकाल लेंगे, यहाँ पे दूध लिखेंगे, नीचे पानी लिखिए। अब देखिए दूध कितना हो जाएगा, 50 का 80% कीजिए तो 40%, 40 लीटर दूध होगा, तो पानी कितने बचेंगे 10 बचेंगे, बस हो गया। ये जो क्वेश्चन दिया था कि 80% दूध है, इसका मतलब 20% पानी है, तो 40 लीटर दूध हो गया और 10 लीटर पानी हो गया। अब क्या करेंगे कितना और दूध मिला दिया जाए, तो दूध मिला, मान लेते हैं कि x लीटर दूध मिला दिया जाए तो क्या हो जाए दूध का प्रतिशत 90 हो जाए, तो ये 90 हो जाए, इसका मतलब ये कितना रहेगा कि ये जो होंगे ये 10 होंगे। देखिए ये 90% होगा अगर, तो ये 10% होंगे, क्योंकि सब मिला के 100% होना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए यहाँ से तो ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 - 40 होंगे, तो ये 50 लीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 50 लीटर दूध और मिलाएंगे तो उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। देखिए और क्वेश्चन, मतलब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम दूध निकालेंगे, फिर पानी निकालेंगे, उसको ऊपर नीचे लिख के जो भी परसेंट, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि हम 10% लिखेंगे या 100% लिखेंगे, हम 100% नहीं लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे क्योंकि 90% दूध हो गया तो ये पानी हो गया। देखिए क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल, पानी और अल्कोहल का मिश्रण है, पानी ऐसे लिखिए 80 लीटर पानी और अल्कोहल में 90% अल्कोहल, इसको 90% अल्कोहल को 90% स्प्लिट भी बोलते हैं, अल्कोहल है। कितना पानी और
मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल का प्रतिशत 70 हो जाए, मतलब कि ये जो इसकी सांद्रता कहते हैं हो जाए। तो अब देखिए यहां से निकाल लेंगे कि 80 लीटर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अल्कोहल और नीचे लिखेंगे पानी। बस हम इसी लाइन को लेके चलेंगे, एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा। 80 लीटर का 90% देखिए 72 हो जाएगा, इसका मतलब 72 ये हो गया तो ये 8 हो गया। अब कह रहे हैं कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी नीचे है तो 1 लीटर मिला दिया। अब 70 हो जाए, इसका मतलब ये 30 हो जाए और ये 70 हो जाए। बस इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे ये आएगा। तो ये हो जाएंगे 8 + 7x, 8 × 7 = 56 हो जाएंगे। इसको ऐसे कर लीजिए, 7 को कीजिए 8 × 7 = 56 + 7x = हो जाएगा कितना, 6 × 7 = 216। तो 7x = हो जाएंगे 216 - 56, इसको 60 11 6 160। x = हो जाएगा 160/7, जो भी ये सॉल्व करें 7 दूनी 14, 2 हो जाएंगे और 20 बचेगा, 7 दूनी 14 फिर होंगे 6 बचेंगे। तो 22/6/7 लीटर अगर उसमें हम पानी मिला दें तो इसकी सांद्रता जो है उसकी क्या हो जाएगी, 70% हो जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, कभी कभी क्या होगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि मिलाते नहीं है, कुछ उड़ जाए। जैसे नमक और पानी का मिक्सचर है, देखिए नमक और पानी, नमक और पानी है। अब इसमें से क्या होगा कि मान लेते हैं कि नमक से पानी उड़ जाए। अगर नमक से पानी उड़ जाए तो क्या होगा, उसका परसेंटेज जो है नमक का बढ़ेगा। जैसे क्वेश्चन है कि अगर ये रहे कि 20 किलो नमक और पानी के मिश्रण में 10% पानी है ना। लिखेंगे कि इसमें से अगर ऐसा क्वेश्चन आए, दो तरह का आता है कि कितना किलो पानी उड़ जाए। अगर ये आए कि कितना पानी वाष्प वेपर वाष्प बनकर उड़ जाए कि नमक का प्रतिशत 95 है। तो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये होगा, 20 किलो में 10% पानी है। यहाँ पे देखिए पानी की बात कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए नमक लिख दीजिए। तो पानी कितना हो जाएगा, 20 किलो का 2%, 20 का 10% है तो 2 किलो हो जाएगा। तो कितने बचेंगे, 18 किलो क्या बचेंगे, नमक बचेंगे। यहाँ पे क्या है, कितना पानी वाष्प बन जाए। मान लेते हैं कि x लीटर उड़ जाए, तो क्या होगा कि x लीटर जो उड़ जाएगा तो पानी तो कम हो गया। तो अब कितना कह रहा है कि वाष्प बनकर उड़ जाए कि नमक का प्रतिशत 95 हो जाए। इसका मतलब ये सिर्फ 5 हो जाए और ये क्या है, ये तो 95 है। इसको सोल्व कर देंगे, 19 बार में कटेगा और इसको देखिए 38 हो गए, -19x = हो जाएंगे 18। अगर इसकी बात कीजिए 19x = हो जाएगा 38 - 18, ये 20 हो जाएंगे। x = हो जाएगा 20/19, रोमियो 1/1/19। तो 1/1/19 kg जो होगा पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो क्या हो जाएंगे, इसके परसेंटेज हो जाएंगे 95% हो जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा हम ध्यान रखेंगे कि बस जिसका भी है मिक्सर, अगर पानी का है तो पानी का ऊपर ले लेंगे, नमक का है नमक नीचे ले लेंगे और दोनों का अपना अपना प्रतिशत देखेंगे कितना डाला जाए कितना निकाला जाए। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें इस तरह के भी आते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं हम, अभी बोर्ड पे लिखते हैं इसको। हाँ देखिए क्वेश्चन है कि एक बर्तन में अल्कोहल भरा है, 80% अल्कोहल निकाल कर उसकी जगह उतना ही पानी भर दिया जाता है। अब क्या होगा, पहले तो सिर्फ अल्कोहल था, उसमें पानी भर दिया, अब क्या हो जाएगा, वो मिश्रण हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फिर मिश्रण का 80% निकाल कर पानी भरा जाता है और फिर एक बार प्रक्रिया ये दोहराई जाती है, मतलब सब मिला के 3 बार हो गया। अब उस बर्तन में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कितनी है। अब देखिए मान लीजिए कि 100 लीटर क्या था, पहली बार में अल्कोहल कितना था,
अल्कोहल जो है, यहाँ अल्कोहल लिखिए, अल्कोहल ये फर्स्ट प्रोसेस में ये 100 लीटर था और उसमें पानी कितना था, पानी शुरू में 0 था। जब पहला बार ये किया हमने इसमें से 80% निकाल दिया, इसका मतलब 80 लीटर निकाल दिया, शेष कितना बचा, 20 लीटर बचा। तो और बाकी हमने क्या डाला, पानी डाल दिया, तो 80 लीटर पानी डाल दिया। देखिए हमने फर्स्ट बार 100 लीटर अल्कोहल था शुरू में और पानी नहीं था, उसमें से हमने 80% निकाल लिया तो 20 लीटर बचा, 20 लीटर बचा और 80 लीटर। तो पहले प्रोसेस के बाद 20 लीटर अल्कोहल बचा और 80 लीटर पानी हुआ। अब सेकंड में देखिए, सेकंड स्टेज में क्या होगा, इसमें इसका 80% जब निकलेगा तो अल्कोहल का भी 80% निकलेगा, पानी का भी 80% निकलेगा। तो अल्कोहल का 80% जब निकलेगा तो 20 का 80% निकाल दीजिए, तो 20 का 80% 16 लीटर हो जाएगा 16। इसका मतलब हो गया कि सेकंड बार में 16 लीटर अल्कोहल निकल जाएगा, तो शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा, 4 लीटर बचेगा। और ये देखिए इसका 80% का निकल जाएगा, 80% तो 64 लीटर निकलेगा, फिर 64 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 16 लीटर बचेगा। और फिर क्या करेंगे, ये तो 80 लीटर पानी ही डलाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तीसरे स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में क्या होगा, फिर इसका 80% जब निकालेंगे, देखिए दोनों बार में 100 होगा, ये 4 लीटर, ये 100 लीटर, ये 20 लीटर, 80 100, ये 100 0। तीसरे बार में जब निकालेंगे तो 4 का 80%, तो 4 का 80% जब निकालेंगे तो 4 का 80% कितना हो जाएगा, 3.2 लीटर, तो बचेगा 1.8 लीटर बचेगा। और ये जो होगा इसको देखिए, इसका मतलब कि ये 1.8 लीटर बचेगा, तो ये हो जाएंगे 98.2 लीटर, है ना, क्योंकि ये सब मिला के 100 होना है, क्योंकि इसका फिर करते कि हम 96 का 80% निकालेंगे हम। लेकिन हमको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो अब देखिए सब लास्ट में अल्कोहल बच गया 1.8 लीटर, 4 लीटर का 80% हम निकालिए, 3.2 लीटर निकालिए, इसका मतलब ये 0.8 लीटर हुआ। 80 का अगर 4% 3.2 लीटर निकालते हैं, 0.8 लीटर बचा। अब ये है कि इसमें जो तो ये कितने हो जाएंगे, 99.2 लीटर हो जाएंगे और ये 0.8। तो अल्कोहल का जो प्रतिशत होगा वो कितने हो जाएंगे, अल्कोहल का प्रतिशत 0.8 बाई 100 इंटू 100, ये परसेंटेज बचेगा अल्कोहल का। इसको सॉल्व करिए, 10 हो जाएंगे, ये कट जाएगा, तो ये होगा 0.8%। तो 3 बार के बाद जो है अल्कोहल का परसेंटेज बचेगा वो 0.8% बचेगा। तो परसेंटेज में हमने बहुत सारी चीजों को देखा है। अब है कि लास्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई दो राशियां में एक बढ़ा दूसरा घटा, और तो उसका प्रभाव जो हो क्या पड़ता है, तो इस चीज को देखेंगे, है ना। बस आज इतना ही।